हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर स्टॉकिंग के बारे में। साइबर स्टॉकिंग बेसिकली साइबर क्राइम का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनेट के थ्रू आप लोगों के साथ में डिफरेंट टाइप्स के क्राइम किए जाते हैं। जितने भी लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, लैपटॉप, मोबाइल चलाते हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम करने की कोशिश की जाती है। और साइबर क्राइम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइबर बुलाइंग एक पार्ट होता है। इसी तरह से ईमेल्स को हैक करना एक पार्ट होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका इंस्टाग्राम की आईडी चुराकर उसका मिसयूज़ करना, ये एक अलग साइबर क्राइम होता है। तो आज हम साइबर क्राइम के ही एक पार्ट पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग के एग्जाम्पल क्या है, साइबर स्टॉकिंग से हम किस तरह से बच सकते हैं, साइबर स्टॉकिंग क्या सिर्फ फिजिकल होता है या फिर ऑनलाइन होता है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। गाइज, साइबर स्टॉकिंग सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, साइबर स्टॉकिंग ये 2 टाइप्स की कैटेगरी में आता है। एक फिजिकल कैटेगरी होती है और एक इसकी इंटरनेट के माध्यम से होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं से आ रहे हो, आप किसी क्लास में जाते हो, आप कहीं स्कूल में जाते हो, अचानक कोई पर्सन आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और वो अननोन पर्सन होता है और वो फॉलो आपको करना स्टार्ट कर देता है, आपकी जानकारी जुटाना शुरू कर देता है, आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है, आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, आपके शेड्यूल के बारे में जानना शुरू कर देता है। ये फिजिकली साइबर स्टॉकिंग का एग्जाम्पल होता है। उसका मकसद आपको फॉलो करने के बाद में आपको हार्म पहुंचाना। अब वो हार्म पहुंचाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग फिजिकली। अब इसी तरह से इंटरनेट के माध्यम से भी अब किसी भी पर्सन का पीछा किया जा सकता है। किसी भी पर्सन को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे लोग हमें फॉलो करते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। इसी तरह से ये तो होता है पॉजिटिव फॉलो। और एक होता है कि आप किसी को नेगेटिव मेथड से फॉलो कर रहे हो, उसकी शेड्यूलिंग आप चेक कर रहे हो, उसका ऑनलाइन आना, उसका ऑफलाइन जाना, ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हो, उसके ईमेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हो और उसको हार्म पहुंचाने के पर्पज से इन सारी चीज़ों का आप मिसयूज़ करना चाहते हैं, तो वो कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग आज के वक्त में बहुत ज़्यादा है, फिजिकली भी और इंटरनेट के माध्यम से भी। इंटरनेट के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो साइबर स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका मिसयूज सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ इसका मिसयूज किया जा रहा है। आइए समझते हैं साइबर स्टॉकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से किन किन चीज़ों से हमारे नुकसान पहुंच सकता है, और साइबर स्टॉकर जितने भी होते हैं वो किस लेवल तक जाकर इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं और हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साइबर स्टॉकिंग में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि साइबर नंबर 1, इंटरनेट के माध्यम से किसी का पीछा करना, मतलब किसी की एक्टिविटीज पर नजर रखना। नंबर 2, किसी की पहचान चुराकर उसका गलत प्रयोग करना। नंबर 3, पीड़िता के बारे में, पीड़िता कहते हैं यानी विक्टिम, पीड़िता के बारे में उसके रिलेटिव, उसके दोस्त, स्टाफ आदि से जानकारी हासिल करने के बाद विक्टिम को परेशान करना। नंबर 3, पीड़िता के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने एवं झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश करना। नंबर 4, पीड़िता के बारे में एडल्ट कंटेंट बनाकर उसे पब्लिक में वायरल करना। नंबर 5, किसी के डेटा से छेड़छाड़ करना एवं उसका डेटा चुराकर गलत प्रयोग करना। नंबर 6, किसी भी व्यक्ति के नाम से फर्जी आईडी, ईमेल्स आदि बनाकर लोगों से बात करना। ये सब हमारे साइबर स्टॉकिंग के एग्जाम्पल होते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने क्वेश्चंस हमारे पॉइंट्स के रेफरेंस से देखा कि साइबर स्टॉकर क्या क्या काम करते हैं। तो इसी तरह से अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, साइबर स्टॉकिंग के बारे में 2001 में सबसे पहला केस दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ। अगर हम बात करते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में, तो 2013 से पहले साइबर स्टॉकिंग के अंदर इस पॉइंट पर कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन आफ्टर 2013 आईपीसी पिनल कोड यानी 354 सेक्शन डी में इसके डिस्कशन के लिए, इसके पॉइंट के लिए, इस पर बात करने के लिए, इस पर केसेस दर्ज करने के लिए ये प्रावधान किया गया। आज प्रेजेंट टाइम में आईपीसी की धारा 354 डी के अंदर आप साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो फिजिकली होती है तो वो भी इसी के अंडर में रजिस्टर्ड की जाती है, और अगर वो ऑनलाइन
के थ्रू होती है, यानी कि कोई पर्सन आपको इंटरनेट के माध्यम से परेशान कर रहा है तो वो भी इसी रेफरेंस के इसी सेक्शन के अंदर रजिस्टर की जाती है। तो साइबर स्टॉकिंग से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने टाइम टू टाइम अपनी ईमेल्स, अपनी आईडी, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने पासवर्ड अपने कलीग्स को, अपने स्टाफ, अपने फ्रेंड्स यानी कि अपनी फैमिली में भी शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सनल आईडीज आपके पासवर्ड हैं वो एक दूसरे के पास जाकर कहीं से उनका मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए उन चीज़ों को कभी किसी के साथ में शेयर करने की कोशिश ना करें ताकि आप सुरक्षित रहें। अदरवाइज आपके अगर कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो आज के वक्त में जिस तरह से हम अपनी अमाउंट को बचा कर रखते हैं, अपनी अमाउंट को सेव करके रखते हैं, उसी तरह से हमारे लिए आज के वक्त में हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हमारे डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको जितना ज़्यादा हो सके इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव करके रखें। इनसे सेव करने का, इनको प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा रीज़न क्या है? नंबर 1, टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। नंबर 2, अपनी डिवाइसेस को हमेशा लॉक रखें। नंबर 3, अपने डेटा, अपने डिवाइसेस, अपने मोबाइल को किसी के साथ में साझा ना करें। ये सारी चीज़ें होती हैं इनसे बचने के लिए। और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने कलीग्स में, अपने स्टाफ में इस बात को शेयर कर दें कि अगर कोई भी पर्सन मेरे नाम से आईडी बनाकर आप लोगों से बात करता है तो उससे बात करने से पहले कंफर्मेशन है कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लें। तो इससे साइबर स्टॉकिंग से आप लोग बच सकते हैं। अदरवाइज बिना वजह एक बदनामी का टैग आप पर लग सकता है। आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा साइबर स्टॉकिंग क्या होती है और किस तरह से साइबर स्टॉकर आप लोगों का पीछा करते हैं और किस तरह से आप लोगों को हार्म पहुंचाने का पॉइंट बनाते हैं। साइबर स्टॉकर्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको किसी न किसी के जरिए हार्म पहुंचाना। जैसे आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि एकदम अचानक आपकी आवाज में कोई अनोदर पर्सन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को फोन कर रहा है और उनको बता रहा है कि भाई मैं ना यहाँ ऐसा हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट हूँ, मैं यहाँ इमरजेंसी में हूँ, जरा 5,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। आपको लगता है हूबहू ये तो वही आवाज है, ये तो वही आवाज है जो हमारे फ्रेंड्स की है। तो आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो वो नंबर उस पर्सन का नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि जो पर्सन आपसे बात कर रहा है या तो उसे वीडियो कॉल पर लेकर वेरिफिकेशन कीजिए या फिर उस नंबर की पहचान कीजिए और उनसे कहिए कि आप अपने पर्सनल नंबर से ही बात करें। अदरवाइज किसी की आवाज सुनकर, मात्र आवाज सुनकर उसको पैसे ट्रांसफर ना करें और उसके साथ में कोई इंफॉर्मेशन अपनी शेयर ना करें। इसी तरह से आप साइबर स्टॉकिंग से बच सकते हैं। अदरवाइज इसका शिकार होने के बाद आप बिना वजह की बदनामी अपने सर पर लगा सकते हैं। आई होप दैट ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग सेफ रहें, अपनी फैमिली, अपने स्टाफ, अपने कलीग्स को भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और साइबर स्टॉकिंग से जितना ज़्यादा बच सकते हैं बचने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियोस के साथ में। थैंक यू।